यंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मौसम विभाग का अनुमान, मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। ओडिशा में कम बरसात, किसान भाइयों को लेकर भी अलर्ट हुआ जारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले के नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की मौसम अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग (IMD) 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD ने बताया कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मानसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। इससे पहले 9 मार्च को प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सामान्य मानसून का अनुमान जारी किया था। यानी जून से सितंबर तक 4 महीने में 96 से 104% के बीच बारिश हो सकती है। भारत में आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते इसकी वापसी होती है। 20 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव। 4 राज्यों में सामान्य बारिश का अनुमान छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 6 राज्यों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान ओडिशा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। एक मौसम के प्रभाव के चलते शुरुआत जून से जुलाई में मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी, लेकिन दूसरे फेज अगस्त से सितंबर में इसकी भरपाई हो जाएगी। IMD ने बताया कि मानसून को लेकर अगली संभावना मई के आखिरी सप्ताह में जारी की जाएगी। 2 वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी बारिश वाले दिनों की संख्या घट रही है, जबकि बहुत तेज बारिश वाले दिनों यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह बार बार आने वाला सूखा और बाढ़ है। इकोनॉमी के लिए अच्छी बारिश जरूरी। देश में साल भर में होने वाली कुल बारिश का 70% पानी मानसून के दौरान ही बरसता है। देश में 70% से 80% किसान फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है। यानी मानसून के अच्छे या खराब रहने से पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अगर मानसून खराब हो तो फसल कम पैदा होती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 20% है। वहीं देश की आधी आबादी को कृषि क्षेत्र ही रोजगार देता है। अच्छी बारिश का मतलब है कि खेती से जुड़ी आबादी को फेस्टिव सीजन से पहले अच्छी आमदनी हो सकती है। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो इकोनॉमी को मजबूती देती है। 2019 से 2023 के बीच 5 सालों में सिर्फ एक बार स्काईमेट का अनुमान सही साबित हुआ। 2023 में स्काईमेट ने 94% बारिश का अनुमान लगाया था और उस साल इतनी ही बारिश हुई। IMD का अनुमान 2% कम रहा। 2021 में IMD ने 98% का अनुमान लगाया और बारिश लगभग बराबर 99% हुई। वहीं 2019, 2020 और 2022 में स्काईमेट और IMD दोनों का पूर्वानुमान एक्चुअल बारिश से कम या ज्यादा ही रहा। पिछले साल मानसून में 48 मिमी कम बारिश हुई थी। पिछले साल IMD ने 96% बारिश का अनुमान जताया था। हालांकि उस दौरान अनुमान से 2% कम यानी 94% ही बारिश हुई। 2023 में मानसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू हुई और 30 सितंबर तक पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से विदा हो गया। IMD के मुताबिक 2023 में 820 मिमी बारिश हुई। सामान्य रूप से 868.6 मिमी बारिश होती है, यानी पिछले साल 48 मिमी कम बारिश हुई। इससे पहले 4 साल लगातार सामान्य या अधिक बारिश वाला मानसून रहा था। वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार 9 अप्रैल को बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा।
यानी जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग IMD 96 से 104% के बीच बारिश को औसत या सामान्य मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। IMD के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अप्रैल से जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। IMD ने सोमवार को कहा कि तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। IMD डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में इस समय तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90% काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया तो भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, वही कटाई अप्रैल के आसपास शुरू होती है। भारत ने 2022 से 23 के दौरान 1105.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। इसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 30.40%, मध्य प्रदेश का 20.56%, पंजाब का 15.18%, हरियाणा का 9.89% और राजस्थान का 9.62% था। भारत में जब किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो इसे हीटवेव की स्थिति माना जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की बढ़ोतरी को गंभीर हीटवेव की स्थिति माना जाता है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। IMD भोपाल के वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अब प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का असर भी रहेगा। गुना, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में अगले 1 से 2 दिन तक हीट वेव यानी गर्म हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल की रात और 5 अप्रैल को उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। इसके 2 से 3 दिन बाद मध्य प्रदेश में इनका मामूली असर हो सकता है। कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान में अप्रैल के पहले सप्ताह तापमान कंट्रोल रहने की संभावना है। अप्रैल के 5 से 6 से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे पहले तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। आसमान में हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद 5 जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बीजापुर, खैरागढ़, मोहला मानपुर, बालोद और कोरबा में स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 41 डिग्री, रायपुर में 38.8 डिग्री, बीजापुर में 38.6 डिग्री, दंतेवाड़ा 38.4, दुर्ग में 38.6 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पटना सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में सोमवार को तेज गर्म हवा चली। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवा चलने लगी है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं है।